हेलो दोस्तों, मेरा नाम कविता है। मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। ये कहानी 1 साल पहले की है, जब मेरा मौसी का लड़का हमारे घर पर काम करने के लिए आया था। उसका नाम दीपक था। दीपक बहुत ही अच्छा और दिखने में काफ़ी सुंदर था। वैसे मैंने उसे बचपन में देखा था, पर अब उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये मेरी किताब को अच्छे से पढ़ सकता है और मेरे अंदर के उठने वाले तूफान को शांत कर सकता है। पर ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि मेरी माँ बहुत ही कठोर मन की थी। वो मुझे दिन भर रसोई के काम ही सिखाती थी और दीपक हमारे घर दुकान पर काम करने के लिए आया था। मेरे पापा के जूते की बड़ी दुकान थी। उस समय हमारे दुकान में 10-12 लड़के काम पर थे। मेरे मौसी के हालात उस समय ठीक नहीं थे, तो इसी कारण से ही मेरे मौसी ने दीपक को हमारे घर भेज दिया था। दोस्तों, वैसे तो दीपक को देखकर मेरे मन में हमेशा यही ख्याल आता था कि दीपक को मैं एक बार कहकर देखूं कि क्या वो मेरी किताब को पढ़ना चाहेगा, क्या वो मेरी अंदर के तूफान को रोक पाएगा। पर जो मैं सोच रही थी वैसा कुछ नहीं हो रहा था। दीपक सवेरे 10 बजे आता और शाम के 8 बजे ही वापस आता। इस कारण से मेरी और दीपक की बात ही नहीं हो पा रही थी। मैं चाहती थी कि मुझे एक बार मौका मिले दीपक से बात करने का, पर क्या करूं, मुझे मौका ही नहीं मिल पा रहा था। और वैसे भी जब दुकान बंद रहती थी, माँ दीपक को घर के कामों में लगा देती, जैसे कि घर की साफ सफाई करना, सब कुछ करवाती थी माँ दीपक से। वैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी माँ बहुत ही कठोर दिल की औरत थी। दीपक सगी बहन का बेटा होने के बावजूद भी माँ उसे किसी नौकर की तरह उससे घर का सारा काम करवाती थी। मैं आज तक नहीं समझ पाई कि मेरी माँ का मन इतना कठोर कैसे बना, जो उसे रिश्ते नातों की कोई भी अहमियत भी नहीं रही। दीपक बेचारा बिना कुछ कहे अपने मौसी की बात मान लिया करता। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था, पर मैं क्या करती? अगर मैं कुछ बोलने की हिमाकत करती, माँ मुझे बुरा भला कह देती। खैर, इन सब उलझनों के चक्कर में मेरी कोरी किताब की बात अधूरी ही रह जाती। कोशिश तो बहुत की मैंने, पर कहीं न कहीं से माँ हम दोनों की बातों में अपनी टाँग अड़ा दिया करती थी। मेरे दिन तो उदासी में ही निकल रहे थे और मेरी किताब अभी तक खाली ही थी। मेरी कोरी किताब को कोई तो हाथ लगाने वाला चाहिए था, जो मेरी किताब को भर सके। पर जिस पल का मैं इंतज़ार कर रही थी, वो पल आने में शायद मुझे और इंतज़ार करना था। दिन प्रतिदिन निकल रहे थे और मेरी कोरी किताब अभी तक कोरी ही थी। और मेरे मन में उठने वाला तूफ़ान अभी तक मुझे शांत नहीं बैठने दे रहा था। मैं सही मौके की तलाश में थी, पर मौका तो नहीं मिल पा रहा था। और जिस मौके की तलाश थी, वो मौका मुझे मिल गया। एक दिन की बात है, सवेरे का समय था, मैं मेरे कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। अचानक दीपक मेरे पास आया और कहने लगा, "कविता, मौसी को चक्कर आया है और वो नीचे गिर पड़ी है।" दीपक के मुँह से ये बात सुनकर तो मैं परेशान होकर रह गई और बाहर आई और माँ को सीधा अस्पताल लेकर गई। पापा सवेरे जॉगिंग के लिए गए थे। जैसे उन्हें पता चला तो वो भी अस्पताल पहुँच गए। सब ट्रीटमेंट होने के बाद डॉक्टर ने बताया कि उनका बीपी हाई हो गया था, इसलिए उन्हें चक्कर आया था। वैसे अब चिंता की कोई बात नहीं। वैसे मैं और पापा बहुत परेशान थे और फिर दीपक भी। और फिर पापा ने मुझे कहा, कविता, तुम और दीपक घर जाओ, मैं तुम्हारे माँ के पास हूँ और तुम दीपक के पास हम दोनों का नाश्ता भेज देना। ये सुनकर मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई, पर माँ की चिंता भी थी। पर डॉक्टर ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं थी, तो अब मैं भी बेफिक्र थी। अब मैंने सोचा कि आज मैं अपनी कोरी किताब को भरने का काम कर सकती हूँ और यही सही समय है दीपक से अपना काम करवाने का। शायद यही ऐसा मौका मुझे दोबारा कभी मिल सके, तो ऐसे मौके का मुझे फ़ायदा उठाना ही होगा। और फिर उसके बाद मैं और दीपक अस्पताल से घर आ गए। मैं किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी और दीपक घर में झाड़ू लगा रहा था और डस्टिंग कर रहा था। तभी मैंने किचन में से दीपक को आवाज़ लगाई और कहा, दीपक, जल्दी से फ्रेश हो जाओ और नाश्ता कर लो। दीपक फ्रेश होकर आया और फिर हम दोनों नाश्ता करने लगे।
तब मैंने नाश्ता करते हुए कहा, दीपक, एक बात कहना चाहती हूँ मैं तुमसे। तब दीपक ने कहा, हाँ बोलो कविता, क्या बात है? तब मैंने कहा, दीपक, पहले मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बात को मानोगे और मुझे ना नहीं कहोगे। तब दीपक ने कहा, अरे कविता, तुम ऐसी कौन सी बात कहना चाहती हो जिससे कि मैं नाराज हो जाऊंगा? देखो कविता, तुम बेझिझक होकर बोलो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तब मैंने कहा, दीपक, दरअसल बात यह है कि मेरी कोरी किताब को मैं तुम्हारे साथ भरवाना चाहती हूँ। तुम्हें पता नहीं दीपक, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तब से मेरी कोरी किताब का हर पन्ना बस यही चाहता है कि तुम ही हो जो मेरी कोरी किताब को भर सकते हो। तब ज़रा हिचकिचाते हुए दीपक ने कहा, कविता, ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे तो बहुत अजीब-सी लग रही है तुम्हारी बातें। साफ कहो, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तब मैंने कहा, तुम कितने बुद्धू हो, तुम्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। और फिर मैंने दीपक को अच्छे से समझाया, तो उसे समझ में आया। पर दीपक ने कहा, नहीं कविता, मैं तुम्हारी किताब को भरने की इच्छा को पूरा नहीं कर सकता। तुम ये सोच को अपने दिल से निकाल दो। तब मैंने कहा, दीपक, नहीं, तुम मेरी बात को नहीं टाल सकते। तुम्हें मेरी किताब को भरना ही होगा। देखो, तुमने मुझसे वादा किया था, अब तुम बदल नहीं सकते। इस पल का मैंने बहुत समय से इंतजार किया है। दीपक, सिर्फ इस बार मेरी बात को मान लो, मुझे मना मत करो। और मेरे कई मिन्नतें करने के बाद दीपक ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ। और फिर दीपक मेरे किताब के पन्नों को एक एक करके पलटने लगा और मेरी कोरी किताब को अपने एहसास से भरने लगा और मेरे एहसास के उठने वाले तूफानों को शांत करने लगा। दीपक ने मेरे किताब के हर पन्ने पर अपने एहसास की मोहर लगा दी थी। मेरी कोरी किताब को उसने अपने जज़्बातों से पूरा भर दिया था। अब मैं संतुष्ट थी और उस दिन से जब भी मुझे मौका मिल जाता, तब मैं दीपक से अपनी किताब को भरवाने का काम कर लेती थी। अब दीपक को भी मेरी किताब के पन्नों से लगाव हो गया था। उसे भी मेरी किताब को भरने में मज़ा आ रहा था। अब मुझे दीपक का मेरे घर पर रहना और नौकर की तरह काम करना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मैंने दीपक से कहा, दीपक, मुझे तुम्हारा इस तरह से नौकर के जैसा काम करना अच्छा नहीं लगता। क्या तुम मेरी बात मानोगे? तब दीपक ने कहा, तुम तो जानती हो कविता कि मेरे घर में कितनी परेशानी है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। तब मैंने कहा, देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ बिज़नेस करो, पैसे मैं तुम्हें दूँगी। तब दीपक ने कहा, पर कुछ अच्छा बिज़नेस करने के लिए 2 से 3 लाख रुपए चाहिए। तुम कहाँ से दूँगी मुझे इतने पैसे? तब मैंने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे नाम पर जो भी फ़िक्स डिपॉज़िट पैसे हैं, वो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, जिससे कि तुम अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। और फिर मैंने दीपक को 3 लाख रुपए दिए और कहा, ये लो दीपक, और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। यहाँ रहकर तुम्हें अपमानित ही होना पड़ेगा। मेरा ऐसा कहते ही दीपक की आँखें भर आई और फिर मेरे सामने दीपक ने हाथ जोड़कर विदा ली और वो हमेशा के लिए चला गया। अब रह गई सिर्फ़ दीपक की यादें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी-सी कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ़ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।